हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में ग्रुप थर्ड लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रश्नों की चर्चा डिटेल में करेंगे। यह इस सीरीज की पार्ट नंबर 13 वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग चैनल को शेयर तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, एस्टिमेट द परसेंटेज when actual time is 3 minute 45.5 सेकेंड एंड ऑब्जर्व्ड इज 3 मिनट 49 सेकेंड। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें कि वास्तविक समय 3 मिनट 45.5 सेकेंड। ठीक है, और अवलोकन समय कितना है? 3 मिनट 49 सेकेंड। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि का अनुमान कितना होगा? तो प्रतिशत त्रुटि की अगर बात किया जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करो परसेंटेज एरर, तो आपका हो जाएगा डिफरेंस इन एरर। ठीक है, डिफरेंस अगर आपने जो मान ज्ञात किया है और वास्तविक मान से उसका कितना डिफरेंस है, तो पहली चीज आपको डिफरेंस पता कर लेना है अपान जो एक्चुअल वैल्यू हमेशा किस पर निकलती है? एक्चुअल वैल्यू या जो आपकी रियल वैल्यू है। ठीक है, वो जो भी वैल्यूज है अपान वैल्यू और इनटू क्या कर देते हैं? हम 100 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? वास्तविक समय कितना था? 3 मिनट 45.5 सेकेंड। तो हम इस वास्तविक समय को जो रियल टाइम है, ठीक है, या जो एक्चुअल टाइम है, ये हमें कितना दिया गया है? एक्चुअल टाइम हमें दिया गया है 3 मिनट 45.5 सेकेंड। 3 मिनट 45.5 सेकेंड। ओके, इसको हम एक बार सेकंड में अगर चेंज कर लें तो अच्छा हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 3 मिनट मीन्स 3 इंटू 60 मीन्स 180 और प्लस 45.5 मीन्स आपका कितना हो जाएगा? 245.5 सेकेंड। सॉरी 225.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल टाइम है। ठीक है, अगर हम अवलोकन टाइम ऑब्जर्व टाइम की बात करें तो ऑब्जर्व टाइम आपको कितना दिया गया है? तो ऑब्जर्व्ड टाइम जो देखा गया है वो आपको दिया गया है 3 मिनट 49 सेकेंड। 3 मिनट 49 सेकेंड। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 60 और प्लस 49 मीन्स आपका कितना आ जाएगा? 229। कितना आ जाएगा? 229 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करना है? हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब डिफरेंस मीन्स कितना? 229 माइनस हो जाएगा 225.5। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा? 225.5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.55%। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और जो भी ऑब्जर्व किया गया उसका डिफरेंस लेके और वास्तविक पूरे 100 कर देंगे। तो इससे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1.55%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 इज। ठीक है, तो ये कोई रेशियो आपको दिया गया है। कौन सा रेशियो दिया गया है? 3:7। इसका हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो अगर रेशियो की बात करें तो सपोज करिए A:B आपका कोई रेशियो दिया गया है। ठीक है, A:B कोई आपका रेशियो दिया गया है और इससे संबंधित आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इसका इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करो। कौन सा रेशियो फाइंड आउट करो? इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करो। तो इनवर्स रेशियो मीन्स आपका हो जाएगा A:B का इनवर्स रेशियो आपका क्या हो जाएगा? B:A। देन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करो। कौन सा रेशियो? डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो A:B का क्या? A का स्क्वायर और B का स्क्वायर कर देंगे। तो A²:B² क्या हो जाएगा? दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। देन थर्ड नंबर ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात किया जाएगा। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका क्या हो जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो मींस आप इसका A:B का क्या? क्यूब कर दोगे। तो A⁴:B3। तो दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। देन अगर बात किया जाए फोर्थ नंबर सब डुप्लीकेट, क्या बोला जाए? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स क्या हो जाएगा? A:B का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B, ये क्या हो जाएगा? दिस इज द सब डुप्लीकेट ऑफ
A:B का। देन अगर फिफ्थ नंबर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या पूछा जाए, सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट में आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ A इसको क्यूब रूट ऑफ B फाइंड आउट कर ले। तो क्या है, दिस इज द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B। देन फिर 6 नंबर की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंडेड रेशियो, क्या पूछा जा सकता है आपका, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो में क्या होगा कि आपको कोई दो रेशियो दी गई होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रेशियो आपको A:B दे दिया और दूसरा रेशियो आपको कोई क्या दे दिया गया, C:D। अगर कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो इस कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाता है, AC:BD। तो दिस इज द कंपाउंडेड रेशियो। तो रेशियो से आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है, 3:3:7 का डुप्लीकेट अनुपात है। तो डुप्लीकेट अनुपात क्या हो जाएगा, A:B का डुप्लीकेट रेशियो A²:B²। तो 3:7 का क्या हो जाएगा, 3²:7²। सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो 9:49। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9:49 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स ऑफ बायोलॉजी इज, जीव विज्ञान की 12 लड़कों और 18 लड़कियों की कक्षा में लड़कों का अंश है। तो लड़कों का फ्रैक्शन पूछ लिया, ठीक, द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, ठीक है। अदरवाइज रेशियो भी पूछा जा सकता है, इसको रेशियो की तरह भी बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें सॉल्व करने में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ बॉयज मींस 18। अगर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर लिया जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको कितना दिया गया है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू आपको दिया है 18। अगर टोटल स्टूडेंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, तो टोटल स्टूडेंट बोलोगे कि सर 12 + 18 क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 12 + 18। तो 12 + 18 आपके टोटल स्टूडेंट्स मीन 30। अगर आपको निकालना है लड़कों का अंश, तो अंश का मतलब 12 बटा कितना हो जाएगा, 12/30 मीन्स आपका 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो 2 क्या आ जाएगा, 5। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको इसको रेशियो में पूछा जाता तो रेशियो में इस तरीके से आप लिख देते बस, ठीक है, 2:5। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व -2, इस तरीके से आपका कोई इक्वेशन दिया गया, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारा किस टाइप का इक्वेशन है, तो ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया है वो ओनली x है। ठीक है, x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल। अब लीनियर की बात करते हैं, तो लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो जिसकी पावर 1 होती है जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, उसको लीनियर इक्वेशन, जिसमें 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसके अगले स्टेप से हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका -2 बड़ा ब्रैकेट x माइनस, यहां से हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस, तो 3x + 15 और आपका ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 6 - 5x। ओके, देन अगेन सॉल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा -2, आपका हो जाएगा x - 3x मीन्स -2x + 15। ठीक है, इस 2 इक्वल टू 6 - 5x। ओके, देन आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी +4x हो जाएगा आपका, और -15 टू जा कितना हो जाएगा, 30। तो आपका हो जाएगा -30 इक्वल टू 6 - 5x। ठीक है, इस 5x को इसको ट्रांसपोज कर दो, -30 को इसको ट्रांसपोज कर दो, तो आपका हो जाएगा 4x + 5x इक्वल टू 6 + 30 मीन्स आपका 9x इक्वल टू 36, x इक्वल टू हो जाएगा 36/9 मीन्स 9 4 जा 36, x इक्वल टू 4। ओके, सो फॉर दिस इक्वेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4, इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व 83x - 67y इक्वल्स टू 383, 67x - 83y इक्वल्स टू 367। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दिए गए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है, 2 है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है, 2 है। ठीक है, x एंड y वेरिएबल में है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पर हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है, विलोपन विधि।
ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इस मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, और वो वैल्यू हमने x की वो वैल्यू हमने y के पदों में यहाँ पर पुट करके ये इक्वेशन वन वेरिएबल में बना के y की वैल्यू पता कर ली। और उसके बाद जब इल्यूमिनेटिंग मेथड में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के में किसी x का गुणांक या y का गुणांक क्या कर लेते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको इल्यूमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करना बताएंगे। देखिए कैसे होता है आपका, जैसे मान लीजिए 83x माइनस 67 y इक्वल टू आपका 383 है, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका हो जाएगा 67x माइनस 83 y इक्वल टू 367। यहाँ पर अगर हम x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हमें 83 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकंड इक्वेशन में हमें 67 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या, इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 5561x, ठीक है, माइनस 4489y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 25661। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। देन नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5561x माइनस आपका हो जाएगा 6889y, ठीक है, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 30461। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इलिमिनेट करना है, तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा, थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे तो यहाँ से माइनस सिंबल, ये प्लस सिंबल, ये माइनस सिंबल, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारा आ जाएगा 2400y इक्वल्स टू माइनस 4800, माइनस करके देखिएगा माइनस 4800 आएगा, तो y इक्वल्स टू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 4800 बाई 2400 मीन्स आपका माइनस 2 y की वैल्यू आ जाएगी। देन x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y वाली वैल्यू जो आई है उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड, किसी इक्वेशन में भी आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मान लीजिए हम पुट कर रहे हैं तो यहां से हो जाएगा 83x माइनस 67y इक्वल टू 383। ओके, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से नहीं y की पुट करनी है, तो 83x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 67, y की वैल्यू कितनी, माइनस 2 इक्वल टू 383। सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 383 माइनस 67 इंटू 2 134, तो 134 प्लस में आएगा, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 134 बाई 83। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 इज योर आंसर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3, -2। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x माइनस 8x इक्वल टू 2। क्लास में आपको मैंने बताया हुआ है कि यहां से क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर में जो होता है उसको अलग करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए उसको तो क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर x ही है, एक ही डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो x से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। इस x से x कैंसिल, तो आपका ये इक्वेशन क्या, एक समीकरण क्या बन गई, 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 2x। ओके, देन आपका ये पूरा समीकरण क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करके क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 3 जा कितना 24 और 6 4 जा 24, तो इन प्लेस ऑफ 2 हम क्या पुट कर दे सकते हैं, 6 माइनस 4। तो पुट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 2 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपका अगर देखिए कोई भी दो चीजें हैं, मान लीजिए a इंटू बी है और उसका आप मल्टीप्लाई करके 0 ला रहे हो, इसका मतलब क्या, एक नंबर तो पक्का है ना, एक डेफिनेट है कि एक नंबर तो 0 होगा। तो हम सपोज करते हैं कि इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2।
ठीक है। इफ 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इफ 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू -4/3। तो यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरे क्या आ गई, -4/3 आ गई। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एरिया ऑफ एन इंस्क्राइब्ड सर्किल इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज में अंकित किए गए गोल सर्किल का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है, त्रिकोण की परिधि की गणना करें। ठीक है, तो आपको पहले चीज पता क्या करना है, तो आपका ये क्या है, ये कोई मान लीजिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समकोण नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसकी क्या हो जाएगी, साइड ए ए। ठीक है, तीनों साइड क्या होती, इक्वल होती। और इसमें क्या है, एक आपका सर्किल दिया गया, इन सर्किल है। ठीक है, तो ये आपको एक सर्किल दिया गया। अब आप लोग ने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, क्या पढ़ा है कि मेंसुरेशन में जो इन सर्किल बनते हैं उसके रेडियस का फार्मूला क्या होता है, तो उसके रेडियस का फार्मूला होता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अपान आपका होता है सेमी पेरीमीटर, क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हम अब बात यहां से करें तो हमें क्या मिल सकता है, यहां से रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सर्किल है, इस सर्किल का एरिया हमें कितना दिया गया है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हम पता करने के लिए सर्किल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो सर्किल का एरिया आपको कितना दे रखा है, 154। सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना मिल जाएगा, 154। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 154 इंटू 7/22। सॉल्व करने पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यहां से आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 7। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर आपने इसकी जो क्या कहते हैं, साइड मान ली ए मान ली। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, अपान सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3a/2। ठीक है, और आप रेडियस कितना आपने फाइंड आउट कर लिया, 7। तो यहां पर 7 पुट कर दीजिए। तो आपका यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर और इंटू ये पलट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2/3 2/3a। ठीक है, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √3 से कैंसिल, यहाँ √3 आ जाएगा आपका, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहां से ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 इंटू 2√3। क्या आ जाएगी, 7 इंटू 2√3। बट आपको क्या निकालनी, परिधि की गणना। परिधि की गणना में मतलब कितना, तो परिधि बराबर होता है 3a। परिधि बराबर कितना होता है, 3a। तो 3a कर देंगे तो 3 इंटू ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, 7 इंटू 2√3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 2√3 को, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72.7 सेंटीमीटर, 72.2.7 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर ऑप्शन में स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया तो इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 72.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिकोण sin 35 sin 55 माइनस cos 35 cos 55। इसका वैल्यू का मान हमें ज्ञात करना है, किसका, बिना त्रिकोणमितीय तालिका का उपयोग किए। आपको फार्मूला पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि अगर sin a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, तो sin a प्लस बी का फार्मूला होता है, sin a प्लस बी का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, उसके बाद sin a माइनस बी का फार्मूला आपको बताया गया, sin a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके, आपको cos a प्लस b का फार्मूला भी बताया गया है। cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, माइनस sin a sin b। अगर cos a माइनस b की फार्मूला आपको बात किया जाए तो cos a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a
साइन बी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 35, ठीक है, साइन 55 माइनस cos 35 cos 55। अब देखिए cos ये वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, तो माइनस बीच में है तो हमें यही वाला लगाएंगे, बट यहां पर cos a cos b पहले है, यहां पर आपको क्वेश्चन में cos a cos b बाद में दिया गया। तो हम क्या करें, अगर माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या हमारा पास हो जाएगा, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका cos 35 cos 55, और ये प्लस में है तो जब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन 35 साइन 55। अब देखिए किसका फार्मूला आपको दिख रहा है, तो ये cos a प्लस b का फार्मूला दिख रहा है, तो यहां से माइनस cos आप लिख सकते हैं 35 प्लस 55। ठीक है, 35 प्लस 55 को ऐड करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपका यहां से ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फ्लाइंग काइट। ठीक है, ये कोई काइट है आपकी, ये कोई काइट है, ये उड़ रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोई पतंग है, ये उड़ रही है, और ये धरती से कितने अंश का कोण बना रही है, तो जमीन से 60 अंश के कोण पर है, जमीन से 60 अंश के कोण पर है, और ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है धरती से, तो ये 75 मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये आपका फिगर बन गया। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। अगर हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी, स्ट्रिंग की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस यहाँ पर आप लोग को क्या पता हो गया, 60 डिग्री का सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलोगे आप, हाइपोटेनस। तो साइन लगा देंगे अगर यहाँ से, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 75, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 75 इंटू 2/√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 86.6 सेंटीमीटर। यहाँ इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 86.6 सेंटीमीटर, जो अप्रॉक्स किसके बराबर होती है, 87 सेंटीमीटर मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 86.6 मीटर का सेंटीमीटर का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ 3, 2, 6, 3, 3, 1, 1, 2। ठीक है, तो अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है आपका, कि जितने भी आपको नंबर दिए गए उन सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने का मतलब क्या, आप 3 को ऐड कर लीजिए, +2 ऐड कर लीजिए, +6 +3 +3 +1 +1 +2। ठीक है, सबको आपने ऐड किया, टर्म गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1। जो आप नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करके उसमें से एक बार टर्म जरूर गिन लीजिएगा, जिससे कंफर्म हो जाए कि कोई भी टर्म आपका मिस नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी टर्म मिस नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके, 8। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, 3 2 6 6 12 3 15 3 18 1 19 1 20, और 2 कितना हो जाएगा आपका 22। कितना आपका हो जाएगा 22। ठीक है, एम आई राइट। 3 2 5 5 6 11 11 3 14 14 3 17 17 1 18 1 19 19 to 21, तो 21/8। ठीक है, गलती क्या हो गई थी, यहाँ पर 3 2 को हमने 6 ऐड कर लिया था। ठीक है, ओके, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ से 8 1 जा 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ से 8 2 जा 16। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.625। तो ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं मीडियन की। किसकी बात करते हैं, मीडियन की। तो मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं तो उन्हें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले उसको ऐसे क्या करिए, अरेंज करिए, किस ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में क्या करिए, उनको अरेंज करिए। तो चलिए, जो भी हमें ऑर्डर दिए गए उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर, तो सबसे छोटे नंबर 1 1, तो 1 1 कितनी है, 2 बार, तो 1 1 आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, 1 1 1 के बाद फिर 2 दिया गया, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो यहां से आपका 2 टाइम्स 2 हो गया। देन 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 1 2 3। ठीक है, देन आपका कितना हो गया 6।
काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर सेकंड मेथड जो आता है, आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को अगर n से लिखें तो n मान लीजिए आपको मिला 7 मिला 6 मिला 8 मिला कुछ भी मिला। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स मिला वो क्या है, आपका सम है कि विषम है। क्या है, सम है कि विषम है। अगर सम है, मान लो जो 6 आ गया तो 6 क्या है, सम है। अगर सम है, n जो की जो वैल्यू आएगा वो सम है, तो हमें क्या फार्मूला लगाना है, n बाई 2वां पद, n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, n बाई 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, देन आपको क्या करना है, बटे 2 करके आप माध्यिका निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। ठीक है, मीडियन निकाल लेंगे। देन अगर विषम मिल गई, जैसे मान लो 7 मिल गई, n की वैल्यू विषम मिल गई, तो आप क्या करेंगे, तो n प्लस 1 बाई 2वां पद जो क्या हो जाएगा, वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं किस क्या है, 1 1 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं आपके, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 8 हो गए। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 8 बाई 2वां पद, तो 8 बाई 2 मीन चौथा पद, 1 2 3 4, चौथा पद आपका कितना हो गया, मीडियन की बात करें तो चौथा पद आपका कितना हो गया, तो मीडियन इक्वल टू चौथा पद मीन्स 2। देन चौथा प्लस 1 पांचवा, मतलब पांचवा पद, तो पांचवा पद कौन, 1 2 3 4 5, पांचवा पद और बटे 2, तो 2 3 प्लस 2 बटे 2 यानी 5 बटे 2। तो आपका कितना हो जाएगा, 2.5। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 2.625 और मीडियन आपका कितना आ गया, 2.5। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए? यदि कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।